एकदम एक्सपोज हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। जिस चेहरे को लेकर वह बार बार दावा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो ऐसे लोगों को, जो धरातल पर काम करने वाले लोग होते हैं, उनको लेकर हम चुनाव के मैदान में आते हैं, उनको हम आगे बढ़ने का ये मौका देते हैं। लेकिन अभिषेक कुमार बंटी की एक आपातकालीन घंटी जो उन्होंने बजा दिया पूरे प्रदेश में, यह पूरे बिहार की जनता और खासकर बांकीपुर की जनता ये भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र और चेहरे को समझ पाने में अभी तक असहाय महसूस कर रहा है। अभी आपने देखा बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना पारिवारिक कारणों के चलते हवाला देकर वहां से वो एग्जिट हो लिए। अब नीरज कुमार सिन्हा लड़ेंगे प्रशांत किशोर के विरोध में, और इधर आप आरजेडी से रेखा गुप्ता, यही मेन 3 कैंडिडेट है। अभी जो आरोप लग रहा है कि उन पर पैसे लेने का आरोप है या क्यों कारण से, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कारण रहा कि एक उम्मीदवार जिसको चुनाव के लिए टिकट मिलता है और आकर कहता है कि पारिवारिक कारणों से हम, वो भी उनका चेहरा उतरा हुआ, और जिस चेहरे को लेकर वो मंच पर आए और जो जवाब दिए वो अभी भी बिहार की जनता और जो राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं उनकी समझ से परे हैं। एकदम स्पष्ट आपने ये संकेत दिया है। आप उनका देख लीजिए, उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसमें वो अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की बात कह रहे हैं, जिन कारणों को गिना रहे हैं, राजनीति का जानकार, राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या किसी भी अन्य दल का कार्यकर्ता हो, उनके इन बातों पर विश्वास नहीं कर सकता है। किसी को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाए, किसी को इतनी बड़ी मौका मिल जाए और वह आकर बोले कि मैं पारिवारिक कारणों से अपना ये चुनाव में जो नामांकन है उसको वापस लेता हूं, यह बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता मानने को तैयार नहीं है। बांकीपुर को भाजपा का गढ़ किला भी बताया जाता है और भाजपा की सरकार है और भाजपा का संगठन है, सब कुछ भाजपा का है। आखिर क्यों कमजोर पड़ती जा रही है भाजपा वहां पर, अतुल जी? भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा तूफान उठा हुआ है, उनके संगठन के अंदर, उनके अपने बड़े बड़े नेताओं के अंदर, उनके अपने कार्यकर्ताओं के अंदर, अब कहीं ना कहीं उनके भीतर अविश्वास का माहौल बन चुका है। पूरे देश में, बिहार प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में हास्यास्पद वाली स्थिति में आ गई है। क्या ये दृष्टिकोण देखा नहीं जाए कि कहीं सोच हो ऐसी पार्टियों को? कुछ लोगों का मानना है कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसे में क्या ऐसा माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं अगर प्रशांत किशोर ने हामी भरी चुनाव लड़ने के पीछे, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो मान रहा है अतुल जी कि इसमें कहीं ना कहीं अमित शाह की भी चाल है कि वो चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर सदन में जाए? ऐसे अमित शाह के चाहने और नहीं चाहने से क्या फर्क पड़ता है? अमित शाह अगर चाह भी रहे हैं तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं, ये अमित शाह ही बता सकते हैं। लेकिन बांकीपुर विधानसभा की जनता यह चाह रही है कि बिहार विधानसभा के संसद में प्रशांत किशोर जैसा एक व्यक्तित्व जाए, जो कि एक उसके अंदर, विधानसभा के अंदर इस तरह का माहौल बन गया है कि वहाँ अच्छे विचारकों की कमी है, वहाँ अच्छे नेताओं की कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए शायद कहीं ना कहीं बिहार में बांकीपुर विधानसभा की जनता यह मन बना चुकी है कि इस बार हम प्रशांत किशोर जी को जनसुराज से जिताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेज कर ही रहेंगे। नीतीश जी पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, फिर भी उनका जो सत्ता पे पकड़ है वो मजबूत बना हुआ है। निस्संदेह ये तो बार बार विगत ये 1-1.5 महीने में, 2 महीने में बहुत बार संकेत जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह दिया गया है। बार बार बैठक का बुलाना, मैं आपसे पूछता हूं, बार बार नीतीश कुमार जी अपने विधायकों का बैठक बुलाते हैं, जबकि नीतीश कुमार बिहार में जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल के नेता नहीं हैं। फिर भी वह जिस अधिकार के साथ जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की बैठक का अध्यक्षता करते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी यह लग रहा होगा कि नीतीश कुमार हमारे कार्यप्रणाली में, क्रियाविधि में अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसे लोगों का मानना है कि 2030 को लेकर एक नया दृष्टिकोण बन रहा है कि ऐसे चेहरे भी आए, क्योंकि जनसुराज से प्रशांत किशोर
की एंट्री जो है ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बिहार में अगर राजनीतिक पार्टियों में कोई और पार्टी आना चाहती है तो एक बड़ा वो वर्ग है जो कि जन स्वराज को चाहती है कि वो यहाँ पे आए। जो शीर्ष नेतृत्व है हर अलग अलग पार्टियों में, तो कहीं ना कहीं ये सोच बनती है कि क्यों ना प्रशांत किशोर की एंट्री जो है वो उस तरीके से हो जाए। निस्संदेह आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न को चिन्हित किया है। देखिए, बिहार की जनता तो पिछली ही विधानसभा में यह चाहती थी कि बिहार के अंदर जो एक मतदाताओं के अंदर स्थिति ये बना दिया गया था एनडीए और महागठबंधन के द्वारा कि हम नहीं तो तुम नहीं तो हम नहीं तो तुम नहीं तो हम के धारणा को तोड़ने के लिए ही प्रशांत किशोर जी बिहार में जन सुराज नामक पार्टी की स्थापना किया था। उनका कहना था कि भाई अगर कोई मतदाता भाजपा के डर से महागठबंधन को वोट देता है या महागठबंधन के डर से भाजपा को वोट देता है तो उन लोगों के लिए एक मैं सॉल्यूशन देता हूं जन सुराज का, और जन सुराज को उन्होंने बिहार में लाया था। लेकिन किसी न किसी कारण से, किसी न किसी छलावे के साथ हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि जन सुराज के विचारों को दबाने का पिछले विधानसभा में जो गलतियां हुई हैं, अब इस बार कोई गलती न हो, उस गलती से सबक लेकर सभी लोग, बिहार का सभी मतदाता, बिहार का सभी वर्ग चाहता है कि बिहार विधानसभा में प्रशांत किशोर जैसा व्यक्तित्व का प्रवेश हो। शतरंज में हार हमेशा उस खिलाड़ी की नहीं होती जो मात खाता है। कई बार वह खिलाड़ी जीत जाता है जो भविष्य की बाजी बचा लेता है। बांकीपुर में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि कौन जीत रहा है, सबसे बड़ा सवाल है आखिर खेल कौन रहा है। हमारे साथ थे अतुल जी, जिन्होंने जन सुराज का पक्ष रखा कि जन सुराज से प्रशांत किशोर वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। खुद प्रणेता हैं जन सुराज के, उन्होंने आइडियल लाया यहाँ पर बिहार में, पहली बार पटखनी खाई, पूरी तरह से तमाम 243 सीटों पर चुनाव लड़ी और 243 सीट हार गए। कई में जमानत जब्त हुए, लेकिन इस बार वो खुद लड़ने आए हैं और ऐसे में बीजेपी हमेशा उम्मीदवार बदल रहा है, ये सवाल आपके सामने खड़ा है।